हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार की सांसद हैं और वो तीसरी बार इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के लिए ताल ठोक रही हैं। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजनीति में पिछले 1 दशक से सक्रिय हेमा मालिनी का नाम लेते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे मथुरा से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। बनाते हैं ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो ये बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का यही वो बयान है जिस पर हंगामा मचा है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से हेमा मालिनी का नाम लेते हुए ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसे ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो ये बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। वैसे मथुरा से नामांकन के बाद हेमा मालिनी से जब सुरजेवाला के इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दे दी। एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। यही नहीं, हेमा मालिनी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि फिल्म स्टार्स को जानबूझकर टारगेट किया जाता है क्योंकि वो लोकप्रिय होते हैं। अभी टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जबकि सुरजेवाला कुरुक्षेत्र में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के वो सुशील गुप्ता जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के नवीन जिंदल से है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि सुरजेवाला ने हेमा मालिनी का ही नाम क्यों लिया। आखिर वो जनता को ऐसा क्या समझाना चाहते थे जो उन्हें आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी पर दिया गया बयान सुर्खियां बटोरने लगा तो वहीं बीजेपी ने इससे मुद्दा बना लिया। वो कांग्रेस पर नारी शक्ति का अपमान करने के आरोप लगाने लगी। हम तो हेमा मालिनी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसली तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने और भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो साझा कर लिखा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक घृणित टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी न केवल हेमा मालिनी के लिए है बल्कि ये बात सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। अमित मालवीय ने ये भी लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस स्त्री द्वेषी है, यानी महिलाओं से नफरत करती है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि वो कितनी महिला विरोधी है। इतने अपमानजनक बयान जो दिए गए हैं रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से, जो इतने सीनियर लीडर हैं, शायद उन्होंने प्रियंका गांधी जी की बात ठीक से सुनी नहीं या समझी नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चुनावी मौसम में जुबान फिसली तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फौरन अपनी सफाई पेश कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के आईटी सेल को काट छांट, तोड़ मरोड़, फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सकें। पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा हम तो हेमा मालिनी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं, बहू हैं हमारी। यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा कि न तो उनका इरादा हेमा मालिनी का अपमान करने का था और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का।
रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सियासी अखाड़े में पुरुषों से दो हाथ करती किसी महिला पर आपत्तिजनक बयान दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 2 हफ्ते पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष और वहां के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने किडनी के बदले अपनी सगी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर भी खूब सियासी हंगामा मचा था, जबकि रोहिणी आचार्य का कहना था कि ऐसी ओछी बातों का जवाब जनता देगी। कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। सम्राट चौधरी के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब उनके इंस्टाग्राम हैंडल से हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम से ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। साथ ही उन्होंने सफाई दी थी कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से एक ने ये अनुचित पोस्ट किया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी वाला नोटिस थमा दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि गलत पोस्ट की वजह से ही कांग्रेस ने महाराजगंज सीट से उनका पत्ता भी काट दिया, जहां से वो 2019 में चुनाव लड़ी थी। जी न्यूज़।